नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः पूर्व की भांति आप लोगों के समक्ष कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज मैं बात करूँगा लेबर। लेबर का सही मतलब क्या है? लेबर श्रमिक। तो जो लोग श्रम करते हैं उन्हें श्रमिक कहा जाता है। लेबर का मतलब है शरीर के द्वारा जो भी एक्ट किया जा रहा है वह सब लेबरिंग कहते हैं। जो भी कार्य किया जा रहा है शरीर से वह सब लेबरिंग कहलाता है। शरीर के द्वारा किया गया काम श्रम है। अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन, मन और मस्तिष्क के निर्देशन में शरीर के द्वारा परफॉर्म्ड सभी प्रकार के काम श्रम कहलाते हैं। यहाँ ब्रेन का श्रम में कोई भूमिका नहीं है। ब्रेन अर्थात मस्तिष्क केवल इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। उसको उसके इंस्ट्रक्शन को निष्पादित करने का काम यानी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन एक्टिंग करने का काम बॉडी यानी शरीर का है। तो शरीर से जो कुछ भी किया जाता है, जो भी कार्य किया जाता है वह श्रम कहलाता है। शारीरिक क्रिया एक शब्द में कहें तो श्रम है। तो एक लेबर जो है, मजदूर जो है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, यानी मालिक के आदेश को फॉलो करना है। मालिक के आदेशानुसार, मालिक यानी मस्तिष्क के आदेशानुसार उसको फॉलो करते हुए काम करना है। तो जैसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा ब्रेन का अर्थात मालिक का, लेबर यानी शरीर उस कार्य को करेगा। तो शरीर के क्रिया पर शरीर का कोई दोष नहीं रह जाता, क्योंकि सारा इंस्ट्रक्शन ब्रेन का है, सारा इंस्ट्रक्शन ब्रेन का है। तो शरीर से जो भी काम किया जाए वह लेबर कहलाता है, श्रम कहलाता है, और उस पर मस्तिष्क का नियंत्रण रहता है। तो जैसा मालिक इंस्ट्रक्शन करेगा लेबर मजदूर वैसा काम करेगा। वह अगर वह दाएं मुड़ने के लिए मालिक कहे तो लेबर दाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ने के लिए मालिक करे तो बाएं मुड़ेगा। यानी लेबर को, मजदूर को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको कि सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। तो लेबर कौन है? जो शरीर से काम करता है, जो मेंटल वर्क करता है उसको लेबर श्रेणी में नहीं रहा जाता। जो मस्तिष्क का उपयोग करता, मस्तिष्क से ज़्यादा समय बिताता है वह लेबर की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो दो तरह से काम को निष्पादित किया जाता है, एक इंस्ट्रक्शन और दूसरा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाला व्यक्ति के द्वारा। किसी काम को दो व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाता है, एक इंस्ट्रक्शन देने वाला के द्वारा और दूसरा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाला के द्वारा। अब कोई बात बिगड़ती है, काम बिगड़ता है, तो दोष किस पर जाएगा? शरीर पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन देने का काम ब्रेन का है। तो सारा दोष किस पर जाएगा? ब्रेन का जाएगा। और फिर परिणामतः सजा किसको मिलेगा? ब्रेन को। तो सुख दुख का संबंध सीधा ब्रेन से है, मन मस्तिष्क से है। अगर सेंसलेस कर दिया जाए किसी व्यक्ति को, चेतना शून्य कर दिया जाए, तो उसके शरीर को आप काटोगे भी तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एहसास नहीं होता।
तो शरीर को चाहे जितना कष्ट पहुंचाया जाए, इसका दुख सिर्फ ब्रेन ही सहता है, ब्रेन को ही मिलता है। तो शरीर को मिलने वाला सजा वाकई में ब्रेन को मिलने वाला सजा है, मस्तिष्क को मिलने वाला सजा है, क्योंकि कर्ता फाइनली वही है। लेबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ज्यादा सुखी लेबर है। इस दुनिया में सब ज्यादा सुखी लेबर है, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन सिर्फ फॉलो करना रहता है। गलत सलत गलती काम हुआ तो भी कोई बात नहीं है, और सही हुआ तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मालिक काम कर रहा है, यानी ब्रेन, मस्तिष्क के इंस्ट्रक्शन में। इसलिए लेबर अर्थात शरीर सुखी है, और शरीर कहे तो लेबर यानी मजदूर लोग ज़्यादा सुखी हैं। लॉजिकली, साइकोलॉजिकली अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो आज के समय में लेबर लोग ही ज़्यादा सुखी है। तो आज के लिए इतना ही, समय बहुत हो गया। अंत में सभी दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।